लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में भाजपा प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में चुनाव प्रचार जोर शोर पर। भाजपा उत्तर मध्य मुंबई जिला कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांता क्रूज के विश्वकर्मा हॉल में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मेलन में भी हुए सम्मिलित। मुंबई जैसे कि देश भर में लोकसभा चुनाव जोर पर है, कई राज्यों में आज दूसरे चरण के चुनाव का मतदान हुआ और वहीं महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई जिला में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विले पार्ले स्थित उत्तर मध्य मुंबई जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगामी चुनाव के बारे में भाजपा की रणनीतियों को जाहिर किया और सभी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जिसके बाद सांता क्रूज स्थित विश्वकर्मा हॉल में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मेलन में भी शरीक हुए। इस उत्तर भारतीय सम्मेलन में भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ साथ विधायक आशीष शेलार, सांसद पूनम महाजन, विधायक पराग अलवानी, भाजपा उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष सुषम सावंत आदि नेतागण मौजूद थे। इस उत्तर भारतीय सम्मेलन में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संबोधन करते हुए स्थानीय रहवासियों से आगामी चुनाव में भाजपा के लिए समर्थन मांगा, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय उत्तर भारतीय समाज सहित सभी रहवासी गण मौजूद थे। सभा में उपस्थित लोगों में डॉक्टर दिनेश शर्मा के वक्तव्य से काफी उत्साह देखा गया। सभा में उपस्थित भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल फूलचंद उपाध्याय ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि हमारा क्षेत्र ही नहीं, पूरा देश फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व वाली विकासशील सरकार चाहती है और इस मोदी लहर का सकारात्मक नतीजा आपको 4 जून को देश की जनता स्वयं दिखा देगी। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए आमदार पराग अलवानी व पूर्व नगर सेवक सुषम सावंत ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। गुजरात का प्रभारी रहा, 3 बार बीजेपी यूथ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और सदस्यता महाअभियान जिसमें बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक था और वर्तमान में जो विस्तारक योजना लोकसभा चुनाव को लड़ाने के लिए बनी है उसका राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ और महाराष्ट्र का चुनाव का प्रभारी। कई दिनों से महाराष्ट्र के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मुझे मिला है और लगातार लगभग पूरा विदर्भ, उसके बाद पुणे का क्षेत्र, वो पूरा जो सेक्टर है, क्लस्टर है, इधर भिवंडी से लेकर और तमाम पालघर से लेकर बारामती और तमाम जिलों में जाने का मुझे अवसर मिला है। हर जगह कार्यकर्ता के संगठन का ढांचा, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यों का वितरण, निचले स्तर तक बूथ अध्यक्षों को और जो पन्ना प्रमुख हैं उनको काम, और उनके ऊपर जो हमारा जो सेक्टर इंचार्ज है, जो हमारे सुपर वॉरियर्स हैं, उनमें कामों का वितरण, ये हमारी बैठकों का एक विशेष प्रयोजन रहता है। और महाराष्ट्र में वैसे तो मैं 2014-2019 में भी आया था, लेकिन वो क्षेत्र विदर्भ की तरफ ज़्यादा रहना मेरा हुआ। लेकिन आज कई दिनों से मैं कह सकता हूँ कि लगभग आज 24 दिन हो गए महाराष्ट्र के अलग अलग जनपदों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाने पर एक ऐसा वातावरण दिखाई पड़ा है जहां पर मोदी नाम का जो मैजिक है वो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और ताज्जुब तो तब हुआ जब प्रथम चरण पे प्रत्याशी ने कुछ स्थानों पर जो व्यवस्थाएं की थी वो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई जब मोदी जी की सभाएं लगी। उनके अनुमान से 2.5 गुना ज़्यादा भीड़ हुई और मैं कह सकता हूं कि शिवसेना, उद्धव पक्ष, यहाँ पर एनसीपी शरद पवार जी का गुट और कांग्रेस, तीनों का जो महाबिगाड़ी संगठन है, जिसको वो महा अघाड़ी संगठन कहते हैं, वो बिखरा हुआ है, असंतोष है, अलग अलग अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। बीजेपी के नेतृत्व में जो महायुति है
एक स्वर से एक साथ हमारी महायुति के सभी लोकसभा 48 क्षेत्रों में हमारे महायुति के सम्मेलन हो चुके हैं। शिंदे जी का शिवसेना, जो अजीत पवार जी का एनसीपी और बीजेपी, और अठावले जी का आरपीआई और अन्य जो सहयोगी पक्ष हैं, मित्र पक्ष हैं, एक अच्छे वातावरण में पूरे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ी घोषणा हमारे संकल्प पत्र में है कि जो 70 साल के जो वृद्ध हैं उनको हम जो आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का कवर है वो हम देने जा रहे हैं। फॉर्म हमारे लोग वृद्धों के तमाम फॉर्म भी उन्होंने भरकर भेजे हैं और एक अच्छा संदेश हमारे यहाँ के बुजुर्गों के लिए हमारे संकल्प पत्र में गया है। घर घर राशन की व्यवस्था यथावत है। प्रधानमंत्री आवास और कई करोड़ बनने के वादा है। और जो स्कीम है हमारी, चाहे वो गैस के सिलेंडर को देने की स्कीम हो या प्रधानमंत्री आवास हैं, वो और बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन हमारा प्रत्याशी घोषित हो गया। एक भी कार्यकर्ता से आप महाराष्ट्र में पूछेंगे या महाराष्ट्र के बाहर पूछेंगे कि मेरा प्रत्याशी कौन, तो उसका एक ही जवाब होगा कि मेरा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। 48 सीटों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारी नीति, नियत और सबल नेतृत्व के साथ एकजुट होकर महायुति चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का जो ये बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा और उनकी पार्टी के सैम पित्रोदा ने कहा कि हम अमेरिकन सिस्टम लागू करेंगे, विरासत का। अमेरिकन सिस्टम क्या है कि पिता के पिता की संपत्ति है तो पुत्र को अगर वो मिलती है तो अभी तक पूरी की पूरी चली जाती है। कांग्रेस कहती है कि अमेरिकन सिस्टम लागू हो। इसका सीधे मतलब है अमेरिका में 55% सरकार ले लेती है और 45% विरासत ही वहाँ के लोगों को मिलती है। मैं आदरणीय उद्धव जी से पूछना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस के इस विचार से सहमत हैं कि नहीं है? क्या वो अपनी विरासत अपने भाई को देने को तैयार हैं? हालांकि उनकी विरासत का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है आदरणीय भाभी जी से और आदरणीय भाई साहब के परिवार से। वो अपनी विरासत नहीं दे रहे हैं। उनकी मित्र कांग्रेस आम लोगों की जो गाढ़ी कमाई है उसकी विरासत को छीनकर दूसरों में बांटना चाहती है। कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि पहला अधिकार किसी का है साधन संसाधन पर तो वो अल्पसंख्यक का है। वो छीन अपने वहां पंडित जी जब यज्ञ कराते हैं तो क्या करते हैं? आहुति किससे देते हैं? 3 उंगली से। और क्या बोलते हैं? ओम नमो नमाय। जब मेरे साथ ठीक से बोलो, ओम नमो नमाय। ये आपके घर का यज्ञ हो गया। घर का यज्ञ क्यों करते हैं? क्योंकि घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो भाग जाएं। नकारात्मक शक्ति क्या है? ईर्ष्या है, पाप है, लाज लच है, जो भी है गड़बड़, वो सब चीज चला जाए और घर में सुख शांति रहे, इसके लिए करते हैं। अब एक यज्ञ मोदी जी करा रहे हैं कब? 20 तारीख को। उसमें आहुति काहे की है? 1 उंगली से, 3 उंगली से नहीं देनी है। 1 उंगली से जैसे ही कमल का बटन दबाओगे तैसे क्या होगा? नकारात्मक शक्ति कौन है? कांग्रेस, जो देश को तोड़ना चाहती है, जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहती है कांग्रेस। ये जो है ये नकारात्मक विचार है। उसका नकारात्मक शक्ति क्या है? उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़के जनता के साथ में विश्वासघात किया। ये नकारात्मक उनका विचार है।
शरद पवार जी का नकारात्मक विचार क्या है कि उद्धव जी जीत के गए बीजेपी के साथ और उनको अपने साथ उन्होंने गलत तरीके से उनको मोड़ दिया। ये इनकी शक्ति को जो विचारधारा है उसको दूर करने के लिए 20 तारीख सुबह 11 बजे से पहले सारे लोगों के वोट डल जाने हैं। आज जब बूथ पर जाओ, कमल का निशान जहां पर देखो, बटन दबाओ, यानी ये 3 उंगली की आहुति नहीं, 1 उंगली की आहुति हुई, समझ लो मतपेटी सामने है और बटन दब रहा है, ये आहुति जा रही है यज्ञ में। और जैसे यज्ञ में जा रही है जैसे क्या बोलेंगे पंडित जी, मान लो पंडित जी मैं हूं, मान लो पंडित जी मैं हूं, तुम मेरे यजमान हो और यजमान जो मेरे आपने दबा दी, अब आप दबा रहे हो उंगली और मैं कह रहा हूं ओम नमो नमाय कांग्रेसाय विचारधाराय स्वाहा। जोर से बोलो, ओम नमो नमाय कांग्रेसाय विचारधाराय स्वाहा। ओम नमो नमाय एनसीपी पवार शरद पवार विचारधाराय स्वाहा। शरद पवार विचारधाराय उद्धव महाअघाड़ी विचारधाराय। अब इतने धीरे बोलो, पंडित जी को कहां मिलेगा? तो हमें बीजेपी की जीत की दक्षिणा दे दो, दे दोगे? हमको दिया, जीत की दक्षिणा दिया, बीजेपी की जीत की दक्षिणा दिया, तो जब दे दिया मोदी सरकार, अब जब इतना सारा ठीक है तो हमारा मतलब क्या है? जय, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने 48 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 48 प्रत्याशी कौन है? 48 प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी कमल का वोट। और 48 प्रत्याशी जो नरेंद्र का मोदी कमल का की है, पूरी तरीके से सब पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे साथी हैं पूरी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना कि इस चुनाव में न कोई जातिवाद चलना है, न कोई अगड़ा पिछड़ा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठा, नॉन मराठा, उत्तर भारतीय, नॉन उत्तर भारतीय, कोई नहीं, एक ही हिंदुस्तानी और नरेंद्र मोदी का सिपाही बनकर चुनाव लड़ा। और इसके लिए मैं कहूंगा कि अच्छा है उपाध्याय जी, आप खाते पीते हो, आपका पेट देख के मैं जान सकता हूं उत्तर भारतीय यहाँ खुश है, और अगर खुश है तो खुशी खुशी वोट दे डालो और अपने पड़ोसी का भी डरा डालो। देखो आज कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर क्या है? बीजेपी कहती है कि हम सबको राशन देंगे घर पे, जिससे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाए। वो ये नहीं कहती केवल हम हिंदू को देंगे, कभी कहा नहीं कहा। मोदी जी ने कहा हम जो गरीब है उनको देंगे। वो जो है टॉयलेट है, वो राहुल गांधी कह रहे हैं हम सबकी जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे। अगर किसी ने अपनी तनख्वाह मिलती है उसको 5,000, तो उसने 500 रुपए महीने बचा लिया है, तो उसको जांच कराएंगे 500 रुपए तुम्हारे, वो बांट देंगे। किसको बांट देंगे? सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यक को बांट दूंगा, मैं मुस्लिम को बांट दूंगा। इसको आप हिंदू मुसलमान करके खराब मत करो, लेकिन वोट चाहिए। कर्नाटका में उन्होंने 4% का आरक्षण दे दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो आरक्षण देके गए थे, वो जाति के आधार पर जो ओबीसी थे, जो दलित थे, उनके लिए देके गए थे, आदिवासी के लिए देके गए थे। आप धर्म के आधार पर इसको बदल देंगे और हम मुस्लिम को अलग से दे देंगे। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ना चाहते हो तुम। बीजेपी सबको बराबर से तरक्की चाहती है कि अगर मुस्लिम के पास भी पैसा नहीं है तो बात को कहने का अर्थ है वो हम निकालेंगे जिनके पास पैसा है, और निकाल के हम उनको देंगे। ऐसे नहीं चलने वाला है, बड़ी खतरनाक और जहरीले। और ये लोग इस हिंदुस्तान में पहले पाकिस्तान बनाने का दोषी कौन है? ये कांग्रेस है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनाने का दोषी कौन है? ये कांग्रेस है। इस कांग्रेस पे मैं कह सकता हूं कि इस देश को लूटा है, घसोटा है, बर्बाद किया है, और बर्बाद करके अंग्रेजों की तरीके से ये काटो, डांटो, बांटो, छाटो,
सबको अलग अलग करके किसी को जाति में बांटो, किसी को क्षेत्र में बांटो, कांग्रेस का और उसके सहयोगियों का रहा है। अब उद्धव जी पहले वाले नहीं गए, सभाओं में जाते थे, टीका लगा के दोनों हाथ उठाते थे और कहते थे मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, ये भाषण का शुरुआत करते थे। अब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कांग्रेस का साथ हो गया, राम जी का चोला बदल दिया, सनातन का चोला बदल दिया। अब उनके लिए वोट मांगने के लिए फतवा जारी हो रहा है। ठीक चीज नहीं है, ये फतवा से देश नहीं चलने वाला। ये फतवा कांग्रेस के लिए जारी होगा, ये फतवा ये उद्धव पक्ष के लिए जारी होगा, शरद पवार के लिए जारी होगा। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की खाते हो, हिंदुस्तान की पहनते हो और हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाला कोई अगर है, चाहे जिस जाति धर्म का हो, वो हमारा नहीं हो। अब वीर शिवा के आए द्वार, वीर शिवा के आए द्वार, अब की बार 400 पार तो जानती है, बाकी नहीं जानती है। हमने एक बार एक चुटकुला सुना दिया, सही की घटना थी। अब टेलीविजन वाले पहले मोदी जी ने बोला है ना 400 पार, मैंने जैसे 400 पार कर दिए। तो ये 400 पार करने वाली महिलाएं हैं, तो इनको तो मजा है। ये 400 पार वाला नारा याद है, 400 मत पार करना। मोदी जी जीत जाएंगे ना, जब सरकार बन जाए तो पतिदेव जितना रखे पैसा उसका पूरा सब पार कर देना। ये परदेश में आके कमा के रखे, कहीं हिस्सा न हो, कहीं कुछ और पे खर्चा कर डाले। इसलिए ये तैयार रहो, और तैयार रहने के बाद एक ही संकल्प लो कि वोट डालने वाले दिन आप महाराष्ट्र में रहोगे। धीमे से बोल रहे हो, अगर रहोगे तो हाथ उठा के बोलो माता बहने, आप 20 मई को महाराष्ट्र में वोट डालोगे पक्का? उस दिन गांव नहीं जाओगे? जरूर से। और उस दिन बीजेपी को जिताओगे, मोदी जी का सपना पूरा होगा, बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। अरे जीतेगा तो हाथ उठा के बताओ, जीतेगा, बीजेपी का राज होगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार पक्का 400 पार पक्का। तो चिल्ला के बोलो, वीर शिवा के आए द्वार, विपक्ष में मची है हाहाकार, विपक्ष में मची है हाहाकार। अब की बार रामलला के आए द्वार, रामलला के आए द्वार। जनता पार्टी के महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी और उत्तर प्रदेश के माजी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का महाराष्ट्र में उनका दौरा चल रहा है। आज हमारे लोकसभा मतदार संघ में उनका दौरा था और सुबह से अलग अलग घटक के कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद चालू है। अभी उत्तर भारतीय सम्मेलन के माध्यम से सभी उत्तर भारत के मूल रहवासी जो है और वो अभी मुंबई में रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की। वे स्वयं उत्तर प्रदेश के हर जिला में सैकड़ों बार जाके आए और इसलिए यहाँ भी कार्यकर्ताओं से संवाद करते समय उनके तालुका के, उनके गांव की बातों को उजागर करके उन्होंने सबके साथ संवाद किया। तो एक कार्यकर्ताओं में नव चैतन्य निश्चित रूप में निर्माण हुआ है और जोर से कार्यकर्ता काम। क्या कहना चाहेंगे? आज काफ़ी तादाद में आप यहाँ पर 400 पार का नारा यहाँ पर जो है लगाए, काफ़ी लोग भावुक और खुश हुए थे। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से आप? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए पत्रकारिता के रूप में और यहाँ पर आपने इस कार्यक्रम को कवर किया। और 400 पार का नारा जिस प्रकार मोदी जी ने दिया है और इस उत्तर मध्य मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद पुनः लाखों मतों से जीत कर आएगा, ये नारा आज उत्तर भारतीय समाज ने यहाँ पर मिलकर दिया है। और हमारे महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी माननीय दिनेश शर्मा जी के जोश भरे भाषणों के साथ और ताकत लोगों में आई है कि अब की बार 400 बार उत्तर मुंबई में फिर से एक बार भाजपा का खास। आइए हम दीपू जी भी यहाँ पे मौजूद है। दीपू जी क्या कहना चाहेंगे?
उत्तर प्रदेश से आए हुए दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को, ऑलरेडी उत्तर भारतीय समाज भाजपा के साथ में है, लेकिन उनके बोलने से और दिल से और अपने मन से समर्थन करेगा भाजपा का और हमेशा उनके साथ में रहेगा, ये हमारा नारा है। दीपू जी ने भी अपनी बातों को रखा, आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।